अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्रीरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी गुरु भाई बहनों से 3 नियम के विषय में बात करना चाहता हूँ कि साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने हम लोगों को 3 नियम दिया और 3 नियम के माध्यम से हमने भी उस शिव को अपना गुरु स्वीकार किया। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप सभी गुरु भाई बहन जानते हैं कि शिव ने साहब को शिष्य बनाया और 3 नियम साहब को मिले और साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने यह संकल्प उठाया कि पूरे जगत को शिव से जोड़ दूंगा 3 नियमों के माध्यम से, और पूरे जगत में यह बात फैली कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। अब बात मेरे अंदर ये जिज्ञासा उठ रही थी कि साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने 3 नियम जो हम लोगों को बताए, तो हमारे जीवन में साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने 3 नियम दे के प्रकाशित कर दिया हमारा जीवन, और हम प्रकाशमान हैं। आज जितने भी गुरु भाई बहन हैं, मैं जानता हूं कि आज एक पहचान मिली है शिव शिष्यता को ग्रहण करने के बाद, और पहचान दिलाने वाले हमारे मार्गदर्शक साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने हमको 3 नियम उनके माध्यम से हमको मिला। तो मैं इस विषय पे सोच रहा था कि साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने 3 नियम जो हमको दिया, तो उसके विषय पे बड़ी गहराई से मैं सोच रहा था कि इसमें 4 नियम भी हो सकते थे, 5 नियम भी हो सकते थे, या 1 नियम भी हो सकता था, 2 नियम भी हो सकता था, लेकिन 3 नियम साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने दिया। देखिए, मैं आपसे भी गुरु भाई बहनों से मैं एक बार ये भी कहता हूं, और एक बार नहीं, जितनी बार मैं चर्चा करता हूं आप सभी से कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, लेकिन मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी त्रुटि आती हो तो आप सब उससे मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि 3 नियम साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने दिया, तो इसके पीछे का मैं लॉजिक सोच रहा था कि हमारे जीवन में जो 3 नियम मिले, तो साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने 3 नियम दिया, और तीनों नियम एक अलग तरह की अनुभूति है। तीनों नियमों में एक अलग तरह का प्रभाव है, तीनों नियमों में एक अलग तरह का प्रेम है, तीनों नियमों में, और परस्पर तीनों नियम हमको करने हैं 24 घंटे में। एक बार साहब श्रीरेंद्रानंद ने कहा कि आप एक बार कर लीजिए, और उन्होंने कहा कि आप सर्वप्रथम दया मांगिए कि हे महेश्वर शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। पहला नियम साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने कहा। दूसरा नियम साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने कहा कि आप जनमानस में बताइए कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। और तीसरा नियम साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने कहा कि 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से आप प्रणाम निवेदित कीजिए अपने गुरु महेश्वर शिव को। अब मैं सोच रहा था कि 3 नियम, लेकिन साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने ये 3 नियम जो हमको दिए, तो इससे मैं अपना भविष्य नहीं लिख सकता हूं। मैं अभी भी खुल के कह सकता हूं और चैलेंज के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, महान से महान, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति अपना भविष्य नहीं लिख सकता है। वो कितनी बड़ी पूजा, कितनी बड़ी पद्धति करता हो, वो कभी अपना भविष्य नहीं लिख सकता है। शायद ये बात आप लोगों को गलत लगे, लेकिन मेरी जहां तक अनुभूति है, उस महेश्वर शिव की दया से ही ये ख्याल आया है, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने सिर्फ इसलिए 3 नियम दिया हमारे जीवन में कि आपके अंदर वो आदत डल जाएगी कि आप शिव को भूलोगे नहीं, और जब आप भूलोगे नहीं तो शिव तो पहले से ही गुरु हैं। आप सभी जानते हैं शिव पहले से ही गुरु हैं, और वो आप डेफिनेटली कहीं से कहीं तक भी आप छूट नहीं पाएंगे उनकी शिष्यता से। आपके जीवन में वो गुरु स्वरूप में काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको आदत डालनी है। और यही कारण रहा कि साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने 3 नियम ये बताए। अगर मैं सुबह उठता हूं, आप थोड़ा सा अपने मन पे दबाव देके या अपने बुद्धि पे दबाव देकर सोचिएगा कि सुबह मैं जब उठता हूं तो मेरी दिनचर्या प्रारंभ होती है कि गुरुदेव महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, मुझ पर दया कीजिए। मेरी आदत का पहला क्रिया यहीं से प्रारंभ होता है।
उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या, अपने कार्य के लिए इस घर से बाहर निकलता हूँ, लोगों के बीच में जब मिलता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, बातचीत होती है, तो वहाँ पे भी साहब ने इस बात का ख्याल रखते हुए एक नियम बनाया कि आप भूलिएगा नहीं, आप लोगों को भी बताइएगा कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। देखिए कितना महादेव की दया है साहब के ऊपर कि साहब सुरेंद्रानंद जी ने ये 3 प्रबल नियम किस वजह से हमारे जीवन में डाला है कि आप कभी भूलिएगा मत। मेरी दिनचर्या जब खत्म होती है, मैं लौट के जब वापस आता हूं अपने घर, तो मैं जब भोजन के उपरांत अपने शयन कक्ष में प्रवेश करता हूं, तो उससे पहले भी साहब ने नियम बनाया कि आप 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित कीजिए। तो साहब सुरेंद्रानंद जी ने एक चक्र तैयार किया, जो चक्र दिन प्रतिदिन आप उस दिनचर्या में घूमते रहेंगे। उन नियमों के माध्यम से आपके दिमाग में, आपके मन ने ये जब बात पकड़ ली कि मुझे ये नियम करना है, तो चमत्कार तो होना है। और शिव को जब आप याद करने लगेंगे तो चमत्कार क्यों नहीं होगा? आपके अंदर शिव क्यों नहीं उतरेगा? आपके अंदर ज्ञान क्यों नहीं उतरेगा? आप जो चाहते हैं वो क्यों नहीं होगा? तो साहब सुरेंद्रानंद जी ने ये 3 नियम हमारे जीवन में उतारा है कि तुम अपनी आदत डाल सकते हो। भविष्य लिखना तो गुरु जब अपने आपके जीवन में आएगा तो अपने आप तुम्हारा भविष्य तैयार होगा। इससे इन 3 नियमों के माध्यम से तुम्हारा भविष्य तैयार होगा। तुम सिर्फ आदत डालो, गुरु आपके जीवन में आपका भविष्य डालेगा। अगर मैं कहीं से कहीं तक गलत हूं तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सभी गुरु भाई बहनों से भी मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सब इस विषय पर जरूर सोचिएगा कि साहब सुरेंद्रानंद जी ने हमारे जीवन में 3 नियम ही क्यों उतारे, और तीनों नियमों की एक पहले में ही दया क्यों मांगना था, दूसरे में ही चर्चा क्यों करना था, तीसरे में ही नमः शिवाय क्यों करना था। वैसे फेर बदल करके लोग कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आप पहले में ही दया मांगिए, दूसरे में ही जो है कि लोगों से चर्चा कीजिए, और तीसरे में ही प्रणाम निवेदित कीजिए, और तीनों अवस्थाओं में कीजिए। आप सुबह उठिए तो सबसे प्रथम आपका काम यही होना चाहिए कि गुरु शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और जब आप घर से बाहर निकलिए, जब लोगों की भीड़ में जाइए जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हैं अपनी दिनचर्या में, वहाँ पे भी अपने महेश्वर शिव को याद कीजिए और लोगों को भी बताइए कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। और जब लौट के आइए अपने भोजन के उपरांत शयन कक्ष में, तो भी उस महादेव को याद कीजिए कि हे महेश्वर शिव, आपको नमः शिवाय के माध्यम से आपको प्रणाम करता हूँ। अगर मेरी बात कहीं से कहीं तक सही हो तो आप सब जरूर मुझे कमेंट में बताइए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती हो तो मैं आप सभी गुरु भाई बहनों से क्षमा चाहता हूँ।